अवसरों की धरती कहे जाने वाले अमेरिका की नींव जिन आदर्शों पर रखी गई, जिन्हें जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा ने दोहराया, आज वही देश भारतीय छात्रों की मौतों को लेकर सवालों के घेरे में। बीते कुछ वर्षों में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय छात्रों की संदिग्ध मौतों, नस्लीय हमलों और सड़क हादसों की घटनाएं बढ़ी हैं। जहां हर बयान जरूर आते हैं, संवेदनाएं जताई जाती हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ठोस जवाबदेही कब तय होगी। वहीं सवाल ये भी है कि हर साल लाखों भारतीय छात्र जो कि बेहतर शिक्षा और करियर के लिए विदेश जाते हैं, क्या उनका सपना अब जोखिम में बदल रहा है? दरअसल हाल ही में 22 वर्षीय भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। कर्नाटक के रहने वाले साकेत यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में पढ़ाई कर रहे थे। 9 फरवरी को लापता होने के बाद कई दिनों की तलाश चली और फिर उनका शव बरामद हुआ। उनका बैकपैक पहले ही मिल चुका था, जिसमें पासपोर्ट और लैपटॉप मौजूद थे। जहां यही तथ्य इस मामले को और रहस्यमय बनाता है। ऐसे में सवाल यहाँ ये है कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र के साथ ऐसा कैसे हुआ? क्या कैंपस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा पर्याप्त थी? और क्या जांच इतनी पारदर्शी है कि परिवार को संतोषजनक जवाब मिल सके? वहीं इसी कड़ी में दिल्ली की 23 वर्षीय छात्रा जानवी कंडला की मौत चर्चा में रही। वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के सिएटल कैंपस में पढ़ाई कर रही थी। जनवरी 2023 में एक तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। बाद में बॉडी कैमरा फुटेज में एक अधिकारी की असंवेदनशील टिप्पणी सामने आई, जिसने मामले को राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दा बना दिया, जिसके बाद सिएटल प्रशासन को मुआवजे पर सहमत होना पड़ा। लेकिन यहाँ भी सवाल ये है कि क्या आर्थिक मुआवजा ही न्याय है? गौरतलब है कि लोकसभा में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने देशवार आंकड़े पेश किए हैं, जिनमें अमेरिका और कनाडा में हिंसक घटनाओं में मौतों का उल्लेख था। इन आंकड़ों में 2018 से 2025 के बीच कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत कई देशों में हिंसक घटनाओं में भारतीय छात्रों की मौत का जिक्र है। ऐसे में ये आंकड़े बताते हैं कि कनाडा और अमेरिका शीर्ष पर है। जहां सवाल अब ये है कि जब खतरे का पैटर्न साफ दिख रहा है, तो क्या भारत ने उन देशों के साथ सुरक्षा को लेकर कोई कड़ा राजनयिक दबाव बनाया? आपको बता दें कि अमेरिका में एशियाई समुदाय के खिलाफ नफरती घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। कुछ मामलों में नस्लीय हमले, कुछ में संदिग्ध परिस्थितियां और कुछ में मानसिक तनाव की वजह सामने आई। लेकिन हर घटना के बाद एक ही पैटर्न दिखता है: संवेदना, बयान और फिर खामोशी। जहां अब साकेत का मामला भी यही सवाल छोड़ता है कि क्या भारतीय छात्र वहां सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष जिम्मेदारी तय है। गौरतलब है कि भारत हर साल लाखों छात्रों को विदेश भेजता है। ये केवल छात्र नहीं बल्कि देश की प्रतिभा और भविष्य का निवेश है। ऐसे में अगर अमेरिका जैसे विकसित देश में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही, तो ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि विदेश नीति की भी परीक्षा है। बहरहाल साकेत श्रीनिवासैया की मौत एक अकेली घटना नहीं बल्कि बढ़ती घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। जहां सवाल ये है कि क्या इन मौतों की निष्पक्ष और तेज जांच होगी? क्या भारत और अमेरिका मिलकर ठोस सुरक्षा तंत्र बनाएंगे, या फिर हर बार की तरह ये मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडा पड़ जाएगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं